इम्प्रेस करने के लिए बोले जाने वाले उर्दू वाक्य यानी इम्प्रेस करने के लिए बोले जाने वाले उर्दू जुमले। आज दोस्तों इस बारे में बात करूंगा और ये पहला हिस्सा है इसका, इस तरह की बातों का पहला हिस्सा है इस सिलसिले का। तो इम्प्रेस करने के लिए बोले जाने वाले उर्दू वाक्य देखिए कैसे लिखते हैं। आप हिंदी वाला जो पढ़ सकते हो वो पढ़ लीजिए, जो उर्दू वाला पढ़ सकते हो पढ़ लीजिए। और थोड़ा घसपस हो गया है, मिक्स हो गया है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर भी मैं बताता हूँ आपको। देखिए हिंदी में इम्प्रेस लिखा है, उर्दू में यह है इम्प्रेस। अच्छा हाँ, डिमांड आई है, फरमाइश आई है कि भाई हरूफ को यानी अक्षरों को मिलाना बताइए, कैसे मिलाए जाते हैं। कुछ लोग पूछ रहे थे ये पे कैसे हो गया, पे तो बड़ी लंबी सी होती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें कैसी जोड़ी जाती हैं, ये बताइए। तो इस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियोस बनाऊंगा, थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। फ़िलहाल इम्प्रेस करने के लिए बोले जाने वाले उर्दू तो आप पढ़ ही लेते हैं, जुमले। हिस्सा एक यानी भाग एक। देखिए ये हिंदी का एक है, हिंदी में एक ऐसे, उर्दू में एक ऐसे, इंग्लिश में भी ऐसे ही एक होता है। तो इस तरह के कुछ आपको सेंटेंस बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात करना चाह रहा था आपसे। हुआ यह है कि पिछली बार एक छोटी सी गलती हो गई। और गलती क्या थी, गलती तो नहीं कहेंगे बल्कि एक आम तरीके से मैंने बताया था, लेकिन फिर भी बताता हूँ। जय शब्द जो हमने बताया था, जय कैसे लिखते हैं, मैंने आपसे कहा था कि जय ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं, आमतौर पर ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि जय का उच्चारण जय तो नहीं है ना, जय नहीं है इसका उच्चारण, सही उच्चारण तो इसका जय है। और मेरे एक व्यूअर ने भी याद दिलाया यही बात। तो जय बोलते हैं इसको, जय तो ये होता है जय या जय। वैसे हम बोल देते हैं भारत माता की जय, तो सुनाई ये पड़ता है, लेकिन होता है वो ये है भारत माता की जय। ऐसे जय ऐसे बोलना चाहिए, इतना मतलब ध्यान नहीं रखा जाता है, जय। तो अब ये जय जो लिखा है ये वाला ज़्यादा इसके अगर आप मतलब ग्रामेटिकली पूछें तो ये इसके करीब ज़्यादा है। जय के लिए थोड़ा सा ये हमज़ा लगाकर और इसमें शोशा बनाकर ये जय होगा, लेकिन फिर ज़बर भी लगाना पड़ेगा, जय। ठीक है, ये शोशा लगा दिया। तो अब जय को टेक्निकली तो आप ऐसे ठीक लिखेंगे, लेकिन वो जो मैंने बताया था सिर्फ सिंपल सा बिना हमज़ा बिना ज़बर के, वो भी चलता है। चलिए इस बात को हटाते हैं और दूसरी बात बताते हैं। अच्छा हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं कि अब मैं टेलीग्राम पर भी हूँ। टेलीग्राम एक ऐप है, आप लोग जानते होंगे। तो टेलीग्राम पर आप मुझे सर्च कर सकते हैं। वहाँ मेरा जो पहचान है वो होगी आपको t.me, ठीक है, /माई हिंदी माई उर्दू, माई हिंदी माई उर्दू पूरा लिखिएगा, ये डॉट डॉट बता दिए, जगह नहीं है इसलिए। t.me/माई हिंदी माई उर्दू, वहाँ मुझे ज्वाइन कर लीजिए। माई हिंदी माई उर्दू का जो ग्रुप है वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। फिर ज़्यादा हम लोग टच में रहा करेंगे और भी रोज़ाना हर वक्त। ठीक है, तो जो लोग उस पर हैं टेलीग्राम पर वो इस पर आ जाइए, और नहीं है तो टेलीग्राम पर आकर इस पर आ जाइए। चलिए ये बात हो गई। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेंटेंसेस की। ये देखिए, ये दो सेंटेंसेस पढ़िए। लिखा है जी फरमाइए, या फरमाइए की जगह फरमाएँ भी हो सकता है। माजरत ख्वाह या ख्वाह हूँ। जब हम किसी को बोलते हैं हाँ जी बोलिए, आमतौर पर हम कहते हैं हाँ जी बोलिए, या हम कहते हैं बोलो जी, बोलो हाँ जी बोलो, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो उर्दू में बोलने का तरीका है जी फरमाइए, या ये भी कह सकते हैं कि जी फरमाएं। पहले इसी की बात करते हैं, इसको छोड़िए अभी। जी फरमाइए, फरमाएं कैसे लिखेंगे, जगह कम है। देखिए जी लिखने के लिए जीम बनाते बनाते रुक गए, जीम बना रहे थे ऐसे करके छोड़ दिया, नुक्ता लगा दिया, ये बना दी, ये हो गया जी। फरमाइए, फे में रे मिलाई, फर मा हमज़ा ये, जी फरमाइए। ठीक है, अब फरमाएं लिखना हो तो जी तो ऐसे रहेगा, फरमाएं, फरमा तक तो ठीक रहेगी गाड़ी, मतलब वहीं सेम लिखा जाएगा। हमज़ा ये के दो नुक्ते और नून गुन्ना, फरमाएं, जी फरमाएं। अब यह है माजरत ख्वाह हूँ, इसको आप कहिए माजरत ख्वाह हूँ, मतलब इसको लिखते तो इस तरह से हैं लेकिन बोलते हैं ख्वाह, माजरत ख्वाह हूँ, बल्कि इसको भी जल्दी में माजरत बोल देते हैं। माजरत, माजरत बोलते ही नहीं लोग, 90% लोग माजरत नहीं बोलते, माजरत बोलते हैं।
ई का साउंड नहीं देते, हालांकि है इसमें। तो माजरत खा हूँ, इसका मतलब है क्षमा प्रार्थी हूँ। सिंपली हम कहें तो आई एम सॉरी हैं, बोलते हैं ना आई एम सॉरी यार, तो उर्दू में कहेंगे माजरत खा हूँ या माजरत चाहूँगा। और कई बार जल्दी में सिर्फ माजरत से ही काम चलता है, जैसे इंग्लिश में हम सॉरी से काम चलाते हैं, सॉरी यार, ओह सॉरी ऐसे बोलते हैं ना, तो आप उर्दू में कह सकते हैं ओह माजरत, ओहो माजरत यार, माजरत। और नहीं तो माजरत कहेंगे वो भी चलेगा, माजरत या माजरत। कैसे लिखते हैं माजरत खा हूँ को उर्दू में? देखिए माजरत, मीम आयन जाल, माजे और ये रत, माजरत। ज़बर लगाना चाहें या लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ये जाल है, बताया था लास्ट टाइम के ये इसकी शक्ल बदल जाती है, जाल ऐसे नहीं लिखा जाता, लेकिन जब मिल जाता है तो ऐसे ही लिखा जाता है। यहाँ चाहें तो ज़ेर लगा दीजिए, ये कुछ नहीं है, इसको मत देखिए। ये ऐसे ज़ेर लगा, यहाँ ज़बर लगाइए, यहाँ ज़ेर लगाइए, यहाँ भी ज़बर लगा दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ मत लगाइए, ऐसे ही ठीक है। माजरत खाह बोलेंगे लेकिन ख्वाह लिखेंगे, ख्वाह, ख्वाह हूँ, हे वाओ नून गुन्ना हूँ। माजरत ख्वाह हूँ यानी क्षमा प्रार्थी हूँ या माफ़ी चाहता हूँ या आई एम सॉरी, ठीक है, तो माजरत खा हूँ। अब देखिए इंप्रेशन जब आप मारना चाहेंगे किसी पर, कहीं उर्दू में किसी से कुछ कहना चाहेंगे, अब वो कोई भी हो सकता है या हो सकती है, तो आप अगर उनको इम्प्रेस करना चाहेंगे तो भाई आप इस तरह के सेंटेंस बोल सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे। अच्छा, लेकिन आज थोड़ा सा बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। और इसके अलावा एक बात और बता दूं आपको कि जब आप उर्दू के सेंटेंसेस बोलें तो उच्चारण का ख़ास ध्यान रखिएगा भाई। अगर आपका उच्चारण ख़राब है और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप बोलेंगे इसको माजरत खा हूँ तो वो ख़राब हो जाएगी बात। देखिए वो आपका इंप्रेशन बनने के बजाय बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो तलफ़ुज़ पर यानी उच्चारण पर यानी प्रोनाउंसिएशन पर ख़ास ध्यान दीजिए। पहले उच्चारण ठीक कर लीजिए, फिर सेंटेंसेस का इस्तेमाल करिएगा। माजरत खा ख्वाह नहीं बोलना है जी, फरमाइए भी नहीं बोलना है, फरमाए भी नहीं बोलना है, ठीक है। तो इसका ख़ास ध्यान रखिएगा। ये हो गया कुछ जुमले, कुछ सेंटेंसेस। आगे चलते हैं। ये देखिए, इनको पढ़िए। बजा फरमाते हैं या बजा फरमाया। अब इजाज़त चाहूँगा। बजा, बजा किसे कहते हैं? बजा टाइम के लिए वैसे इस्तेमाल किया जाता है बजा, लेकिन ये बजा दूसरा है। बजा फरमाते हैं, फरमाया। बजा का मतलब होता है ठीक, सही, दुरुस्त, उचित। हम जनरली कहते हैं ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं आप, या सही बोला आपने, सही कहा, सही बात है, ठीक बात है। इस तरह के जब हम जुमले बोलते हैं तो उसको उर्दू में कहेंगे बजा फरमाते हैं। मतलब किसी कोई और बोल रहा है सामने वाला, तब आप बोलेंगे बजा फरमाते हैं। अपने लिए फरमाना शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, दूसरों के लिए होता है। यानी मैं फरमाता हूँ, मैं फरमाऊँगा, ये सब नहीं कह सकते, मुझे फरमाना है, नहीं। आप फरमाएंगे, आप फरमाते हैं, आपने फरमाया, या उन्होंने फरमाया, या वो फरमाते हैं, या वो फरमाती हैं, ठीक है ना। फरमाना दूसरों के लिए यूज़ होता है, अपने लिए नहीं। बजा ठीक, यू आर राइट, इंग्लिश में बोलते हैं यू आर राइट, तो हम बोलेंगे बजा फरमाते हैं सर, या बजा फरमाती हैं मोहतरमा। हुजूर, हुजूर भी बोलते हैं, बजा फरमाते हैं हुजूर, बजा फरमाते हैं। बजा, ब, अब ये बा नहीं हुआ, लेकिन ये बा का एक रूप ये भी है, फिर बताऊंगा इस बारे में विस्तार से। बजा फरमाते हैं, फरमाते हैं, या फरमाया लिखना हो तो फरमाया से लिखेंगे, या बजा फरमाते हैं या बजा फरमाया। फिर है अब इजाज़त चाहूँगा। अब इजाज़त चाहूँगा लिखने के लिए आपको क्या करना है? देखिए अब बड़ा सिंपल है, बहुत आसान अल्फाज में से है ये एक शब्द, एक लफ्ज़ अब। इजाज़त, कई लोग इसको इजाज़त कह देते हैं, कोई इजाज़त कह देता है, तो ये जीम है थोड़ा सा, इजाज़त। चाहे तो ज़ेर लगा दें, नहीं तो कोई बात नहीं, चलेगा।
यहाँ चाहें तो ज़बर लगा दें, कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा, आप मत लगाइए, वरना कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वीडियो देखना छोड़ देते हैं और सीखना ही छोड़ देते हैं। ऐसे ही रहने दीजिए, ये सब पढ़ लेंगे। अब इजाज़त चाहूँगा, चे अलिफ, चा हूँ, हे और वाव, नून और गाफ, अलिफ, चाहूँगा। या चाहूँगी करना हो तो आप चाहूँगी कर दीजिए, चाहूँगी लिखना हो तो इस तरह लिख सकते हैं, चाहूँगी। बस आज तो इतना ही, बहुत जल्द आपको कुछ और सेंटेंसेस बताऊंगा। अभी थोड़ा जल्दी में हूँ, इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। देखते रहिए माय हिंदी माय उर्दू। मैं हूँ मोइन शमसी। सलाम हिंदुस्तान।